बीच में लेकर आएंगे तो वो नहीं ठीक हो पाएगा। तो इस तरह से तो पीडीए जो एक नारा आप लोगों में दिया गया, तो वो भी तो एक तरीके से यही है। अब देखिए पीडीए क्या है ना, कि पीडीए किसी तरीके का कह सकते हैं कि ये वही लोग हैं, वंचित लोग, वही वंचित लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ उस वक्त में लोहिया साहब ने उठाई, या अपने दौर में मुलायम सिंह यादव साहब ने उठाई, या अपने दौर में जेपी ने उठाई। तो ये, और इनकी आवाज़ इसलिए उठाई जाती है क्योंकि इनके ऊपर कहीं ना कहीं जुल्म हुए। आप आज भी देख लीजिए, अगर आप जुल्म का आंकड़ा उठाकर देखेंगे, डेटा उठाकर देखेंगे, तो इनके ऊपर ज़्यादा है। नहीं तो जो पीडीए का जो मसला है, जो हमने थोड़ा बहुत समझा है पीडीए को, वो पिछड़ा, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, हाँ सॉरी, कभी आदिवासी भी है, आधी आबादी भी है, उसी में अगड़े भी हैं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। ये कंफ्यूजन एकदम नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस हर आदमी के साथ हैं जो पीड़ित है, वो अगला भी हो सकता है, उसके साथ गलत हुआ, और अगर गलत हो रहा है तो उसकी, और पक्ष गलत कर रहा है तो उसकी आवाज़ कौन बनेगा? विपक्षी बनेगा। विपक्षी बनेगा? नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए ही विपक्ष का संविधान में जो रोल है उसको इतनी मजबूती दी गई है। ऐसा नहीं है ये भाजपा वाले विपक्ष में नहीं रहे, सुषमा स्वराज विपक्ष में रही, नेता विपक्ष रही, लाल कृष्ण आडवाणी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी तो सारी जिंदगी विपक्ष में रहे, तब जाके 90 के दशक में पहली बार सत्ता में आ पाए, वरना वो विपक्षी में रहे। और उन्होंने नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सबका दौर देखा है। तो जिस तरह से आज ख़त्म करने की कोशिश है विपक्ष को, आप एक बात सोच के देखिए, तब अगर कांग्रेस ने चाहा होता तो क्या विपक्ष का नामो निशान होता? होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही ना होती। आज आप 150 सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं, बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते, तमाम किस्म की चीज़ें हैं। वहीं लोकसभा के अंदर ही कई सांसद, कई गृह मंत्री गाली देते हैं ना, सुना होगा। हाँ, गाली देते हैं। पहले राहुल गांधी को बुक नहीं कोट करने दिया जाता है, एक मैगजीन है उसको वो कोट करना चाहते थे, उनको नहीं कोट करने दिया जाता है। फिर दूसरे ही दिन बीजेपी के एक एमपी नेहरू गांधी परिवार के ऊपर जो गंदी गंदी किताबें हैं, इतनी किताबें ले आते हैं।